अब तो नॉनवेज लिखना छोड़ दिए। बहुत छोड़ दिए लोग बहुत कहते थे और बहुत बढ़िया पैसा मिलता था, ऐसी बात नहीं है। पैसा मिलता था, पैसा मिलता था, फ्लाइट से जाते थे यही नॉनवेज पोयम। वो दरअसल में दूसरा टाइप का होता है। पहले होली पर बनारस में 80 चौराहे पर कलसुम होता था, तो उसमें कविताएं उस समय आपके चेतगंज के श्री कृष्ण तिवारी रहा करते थे और सांप बनारसी, चकाचक बनारसी, डंडा बनारसी और अध्यक्ष के रूप में हमारे पिताजी सब जबरी बैठा देते थे कि गुरु जी आप बैठिए, हालांकि कुछ कहते नहीं थे। तो उस समय कविताएँ शुद्ध गालियों में होती थी और वो कविताएं गाली में होती जरूर थी, लेकिन अगर उसमें मतरिया बहनिया गाली हटा दीजिए तो पूरी कविता होती थी। जैसे ना गाली तो नहीं है, एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। यहाँ की चकाचक बनारसी एक कवि हुए, तो उन्होंने 15 अगस्त पर बहुत बढ़िया कविता लिखी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता परेशान है। तो उन्होंने लिखा कि हर कोई त्रस्त हो, हर कोई पस्त हो, मारा पटक के जेक है 15 अगस्त हो। सही बात है। हर कोई अब आज़ादी का मायने उसके लिए जो ठाठ से जी रहा है, जिसके पास गाड़ी है, खाने पीने का दिक्कत नहीं है, उसका काहे का आज़ादी, जिसको पेट का ही पता नहीं कि रात में क्या खाऊंगा, उसके लिए आज़ादी किस काम का भाई? गुलामी कर लो, कम से कम खाना तो दे दो। और पहले ना किसी के ऊपर कोई कविता सुना तो कोई बुरा नहीं मानता था। यहाँ पर संस्थानों में, यूनिवर्सिटियों में, प्राइवेट सेक्टर में जब होली में जब बंद होता था 3-4 दिन के संस्थान, इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्था, तो ये लोग सारे कर्मचारी मिल करके एक गेट टुगेदर करते थे, होली मिलन करते थे कि अब हम लोग चलेंगे होली मनाएंगे। तो उस समय उस कंपनी के अगर विश्वविद्यालय है तो वाइस चांसलर से लेकर के कर्मचारी तक, कोई कंपनी है तो जीएम से लेकर के चपरासी तक, सबका एक नामकरण होता था, उपनाम दिया जाता था। तो वो उपनाम डिपेंड करता था उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा क्या है। जैसे मान लीजिए कोई रात में गोदौलिया में घूमता है, खाली लड़कियों की दिखता है और वह थोड़ा अधिकारी है, तो उनका जब नामकरण किया जाएगा ना तो उनके उस चरित्र चित्रण को उसमें लाया जाएगा और आखिरी में एक नाम दिया जाएगा। किसी का कोई कवि थे प्रोफेसर, तो उनका सांड नाम दिया गया था। क्या नाम था उनका? एक अनिल अवारा जी हैं। हाँ, तो ये जब दौर चला था ना, तो मैं एक बड़ी धारदार, मेरी कविता बड़ी वायरल हुई थी वो। ये जब दिल्ली में चुनाव हुआ था, इस बार तो केजरीवाल हार गए। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल हार नहीं गया, केजरीवाल 3 बार जीत करके इस बार हारा, फिर भी उसके बाद एक उपलब्धि है। तो वो प्रथम बार शीला दीक्षित को हराया था। तो यही होली का मौसम चल रहा था और मेरी छंद बहुत वायरल हुआ था। मैंने केजरीवाल जी का नामकरण किया था और इसमें ये शुद्ध आयुर्वेदिक कविता है। आयुर्वेदिक कविता में आयुर्वेद का समावेश। खाली इतना ध्यान रखना कि वो शीला दीक्षित को पराजित किए थे। तो मैंने उनको लिखा था कविता कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। जैसे कर्णदानी रहे नामदान वीर पड़ा, कृष्ण यशोदामा जैसा मित होना चाहिए। तो मेघनाथ इंद्र को हराया तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्रजीत होना चाहिए। मेघनाथ इंद्र को हराया तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्रजीत होना चाहिए। तो इसी फार्मूले पर शीला को हराए केजरीवाल जी का नाम शीलाजीत होना चाहिए। पब्लिक जो है बड़ा बहुत वायरल हुआ होगा ये, बहुत वायरल होगा, बहुत। तो बनारस जो हाथ से चलता है ना, उछाता है चारों तरफ, क्योंकि वो बहुत फ्लैट होता है, एकदम साफ एकदम, कोई वो नहीं।